उपकार क्या है। तो उपकार का अपन ने एक अर्थ ये देखा भलाई के रूप में। दूसरा अर्थ अपन कर रहे थे, करने वाले थे, कर रहे थे मतलब करने वाले थे। क्या है उपकार का अर्थ दूसरा? कह रहे कि उपकार समयसार की तीसरी गाथा की टीका। क्या है तीसरी गाथा की टीका? याद तो किसी को नहीं होगी मुझे मालूम है, लेकिन चलो मैं बोल देता हूं। प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से विश्व का उपकार करता है। शब्द देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब ये समयसार स्टार्टिंग में या ऐसी बातें आपने को मालूम ही नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाती थी। क्या? प्रत्येक द्रव्य विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। इसमें 2-3 शब्द है। मूल शब्द तो अपना उपकार याद रखना, लेकिन विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य ऐसे भी 2 शब्द है। क्या है ये विरुद्ध और अविरुद्ध? याद नहीं आ रहा है अभी। तो विरुद्ध मतलब, हाँ विरुद्ध मतलब पर्याय, राइट राइट। और अविरुद्ध मतलब गुण। बहुत अच्छा। तो कह रहे प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से विश्व का उपकार करता है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विरुद्ध कार्य मतलब पर्याय से, अविरुद्ध कार्य मतलब गुण से विश्व का उपकार क्या करेंगे? यहां भलाई या अर्थ लेंगे तो खोपड़ी काम नहीं करेगी। उपकार का अर्थ यहां पर अलग लिया गया है। उपकार का अर्थ यहां पर उसमें अड़ंगा नहीं लाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अड़ंगा नहीं लाता। एक पर्याय दूसरी पर्याय में अड़ंगा नहीं लाती। पर्याय गुण में तकलीफ नहीं पैदा करती। ऐसा कहकर ये क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, सॉरी क्या कह रहा था मैं? प्रत्येक द्रव्य विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से विश्व का उपकार करता है। तो विश्व का उपकार, उपकार ये शब्द वहां पर उपकार का अर्थ एक दूसरे में टांग नहीं अड़ाना। समझ में आया? दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, ये उपकार का कार्य है। समझ, उपकार का अर्थ है। देखो जैसे अपने को कोई आते जाते मिल गया तो अपन क्या कहते हैं? कैसे भाई? बस आपकी दया है। आपकी दया है कह रहे मतलब आप हमको कुछ तकलीफ नहीं देते, यही अच्छा है, ऐसा। ठीक है? या फिर लोक में भी अपन विशेष अतिथि के रूप में किसी नगर सेवक को या ऐसे मान्यवर अतिथि को क्यों बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में? तो इसलिए बुलाते हैं कि उसको लेकर थोड़ा सा जो कोई छोट मोटे तकलीफें आने वाली होती है वह अपने आप रुक जाती है। समझ में आया? तो अपना काम निर्विघ्न पूर्ण होता है, इसलिए वो उनको बुलाया जाता है। निष्कर्ष क्या है? उपकार, विश्व का उपकार कैसे हो रहा है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है? एक गुण दूसरे गुण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता और एक पर्याय दूसरे पर्याय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। ठीक है? अर्थात हस्तक्षेप नहीं करते, विश्व का कल्याण नहीं करते ऐसा नहीं लगाना। ओके? मतलब विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से विश्व का कल्याण करते हैं, ये अर्थ गलत। ओके? यहाँ पर विश्व का उपकार अर्थात विश्व में कोई किसी का काम करता नहीं, हस्तक्षेप करता नहीं। ठीक है? ये उपकार का दूसरा अर्थ देखा। ठीक है? अब तीसरा अर्थ उपकार मतलब निमित्त। क्या कहा? उपकार मतलब क्या? निमित्त। अब क्या निमित्त लेना? तो एक उदाहरण देता हूं। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए एक विद्वान।
और उन्होंने एक सभा में कहा कि ये जो देवशास्त्र गुरु है ये सचमुच सम्यक्त्व में निमित्त नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे निमित्त नाम की जग में कोई वस्तु होती ही नहीं है। जब कार्य होता है तब जो वस्तु के ऊपर कार्य की उत्पत्ति का आरोप आता है उसको निमित्त कहा जाता है। निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं होती। कितनी जबरदस्त डेयरिंग लगती होगी ना ये बोलने के लिए, क्योंकि पूरा समाज इसी धारणा में बैठा है कि निमित्त खड़ा है और हमारे उपादान कम है, ऐसा अपन ये लगाते हैं। लेकिन बात ये है जब कार्य होता है तब निमित्त होता है, कार्य हुआ नहीं तो निमित्त भी नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कार्य होते ही निमित्त कहा जाएगा, कार्य बिना हुए निमित्त नहीं कहा जाता। समझ में आया? तो देवशास्त्र गुरु हमारे निमित्त है क्या? सम्यक तो होने दो तो कार्य निमित्त हो जाएंगे, नहीं हुआ तो निमित्त नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन स्थूल रूप से इनको सम्यक्त्व में कारण या निमित्त बताया जाता है, ये व्यवहार की भाषा चलती है। ठीक है, तो तीसरा अर्थ क्या है निमित्त का? उपकार का निमित्त। ठीक है, आप अपने इस प्रकरण में यही अर्थ लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अर्थात ये उपकार शब्द मतलब निमित्त, और ये 6 सूत्र में यही अर्थ लगेगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा अपन इस 17वें सूत्र की उहापोह करते हैं। क्या है सूत्र, थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ते हैं। गति स्थिति उपग्रहो, एक मिनट, हाँ, गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। संधि देखते हैं, गति स्थिति उपग्रहो, ओके, उपग्रहो, धर्म अधर्म अधर्मः उपकारः उपकारः। अब थोड़ा सा आप गौर से नोट करेंगे, यहां 2 बातें, 2 शब्द के ऊपर ध्यान करना है। एक तो उपग्रहो, उपग्रहो, गति मतलब क्या? गमन। स्थिति मतलब क्या? रुकना, स्टैच्यू। उपग्रहो, उपग्रहो का अर्थ क्या है? उपग्रह का अर्थ है परिणमन। उपग्रह का अर्थ क्या है? परिणमन, इंपॉर्टेंट शब्द है उपग्रहो। और ये द्विवचन है, द्विवचन। देखो संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, त्रिवचन नहीं लेना, बहुवचन। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन, ये 2 ही वचन चलते हैं। संस्कृत में 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर उपग्रहो कहकर ये द्विवचन शब्द लगाया, और उपकारः, उपकारः ऐसा कहकर ये एक वचनी शब्द लगाया। आप समझ रहे हैं क्या? तो सूत्र में क्या होना चाहिए, या तो समान रूप से आप बहुवचन लगाओ या तो समान रूप से एक वचन लगाओ। अगर उपग्रहो कहकर उपग्रह ऐसा लिखते तो क्या तकलीफ होती? शंकाकार की ये शंका है। समझ में आया? शंकाकार की शंका क्या है? सूत्र में गति स्थिति उपग्रह धर्माधर्मयोर उपकारः, ऐसा आप एक वचनी प्रयोग करो, द्विवचनी प्रयोग मत करो। तो आचार्य देव कह रहे हैं नहीं भाई, थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। क्या तकलीफ हो गई? थोड़ी सी नहीं, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा?
यदि ऐसा अपन कहेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? कह रहे सूत्र का अर्थ ऐसा हो जाता है। वैसे आपको एक बात और बोलूं, मतलब ये इसके आगे जाने से पहले, क्या ऐसा प्रयोग अपन अपनी लौकिक भाषा में करते हैं क्या, या शास्त्र में कहीं दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है। जैसे मुनि का कार्य क्या है? मुनि का कार्य क्या है? तो कोई कहेगा आत्मा आराधना, यही कार्य है। ठीक है, इसका और एक जवाब हो सकता है क्या? बहुवचन के रूप में हो सकता है, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता। ज्ञान और ध्यान यही मुनि का कार्य है। देखो, दो बातें कह रहे हो और का कार्य है, एक वचनी प्रयोग और बातें दो कर रहे हो। शब्द ये आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, उपयोग दीजिए। थके होंगे मैं जानता हूं, लेकिन प्रयास कीजिए समझने का। ज्ञान और ध्यान यह मुनि का कार्य है। मुनि के कार्य नहीं कह रहे, मुनि का कार्य कह रहे हैं। राइट? उसी प्रकार यहां पर उपग्रहो, ये द्विवचन, और उपकारः ऐसा एक वचन चल सकता है। पहले तो ये ग्रामेटिकली अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझी कि ऐसा प्रयोग हम भी करते हैं। दूसरी बात, यहां पर यदि हम उपग्रह ऐसा ही शब्द यूज करते तो क्या इसका अर्थ बनता? अर्थ ये बनता, धर्मद्रव्य जीव और पुद्गल के गति और स्थिति में निमित्त है। एंड अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के गति और स्थिति में निमित्त है। क्या समझ में आ रहा है क्या कुछ? फिर से कहता हूं, अगर उपग्रह ऐसा शब्द यूज होता तो सूत्र का अर्थ क्या होता? देखो, द्विवचन हटाकर एक वचन किया तो कितना अर्थ का अनर्थ हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के स्थिति और गमन में निमित्त, और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के स्थिति और गमन में निमित्त है। दोनों का एक ही काम। फिर धर्म और अधर्म अलग अलग द्रव्य क्या कहा सिद्ध हुए? दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा तकलीफ किससे होती? उपग्रह ऐसा एक वचन लगाने से हो जाती। इसलिए यहां उपग्रहो ऐसा कहना था। कारण क्या? कि रिस्पेक्टिवली ये परिणमन दो द्रव्यों का है, अलग अलग है, ये बताने के लिए उपग्रहो ऐसा द्विवचन लगाया है। दो द्रव्यों का अलग अलग परिणमन है, ये समझाना है। तो अब रिस्पेक्टिवली लगाना है। गति रूप परिणमन में धर्म द्रव्य निमित्त है, और स्थिति रूप परिणमन में अधर्म द्रव्य निमित्त है। यहां तक बात आ गई। इसमें और कुछ लगाना है। क्या लगाना? यहां आपको जीव और पुद्गल की अनुवृत्ति करनी है। जीव और पुद्गल के बारे में यह चर्चा है, यह हमको समझना है। ठीक है, सचमुच जीव की ही चर्चा है, लेकिन पुद्गल, जीव पुद्गल के बिना दिखाई नहीं दे रहा है ना। आज के डेट में हमको जीव शरीर वाला ही दिखाई देता है कि नहीं? तो ये जीव और पुद्गल की बात चलती है। तो अब सूत्र के अर्थ क्या बन रहा है? जीव और पुद्गल के गति में धर्म द्रव्य निमित्त है, और जीव और पुद्गल के स्थिति में धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त है। ठीक है, तो उपग्रहो इस शब्द से अपन ने ये सब उहापो किया है।
गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। 17वें सूत्र के अपन ने वो द्विवचन और एक वचन का प्रयोजन समझा, एक बात। और दूसरी बात हमने ये देखी कि थोड़ा सा एक वचन कर कर क्या तकलीफ होती है, और हम ऐसा प्रयोग अपने डेली भाषा में भी करते हैं, तो इसमें विरोध नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र देखिए, 18वां सूत्र 1 मिनट में हो जाएगा, फिर अपन रुक जाएंगे। कल फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 18वां सूत्र है आकाशस्यावगाहः। आकाश द्रव्य का उपकार अवगाहन करना है। उपकार मतलब निमित्त। फिर से आपने उपकार शब्द कहां से लाया? अभी पहले क्या आया था ना कि उपकार शब्द की अनुवृत्ति आगे 5 सूत्रों में करनी है। तो अब यहां पर आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? अवगाहन देना। ठीक है, तो ये आकाश द्रव्य निमित्त है। देखो और एक बात याद रखना, भले ही पहले 2 सूत्रों में तो पहले 17वें सूत्र में तो कह दिया क्या, गति और स्थिति में निमित्त और जीव और पुद्गल के, ऐसा आपने लगाया। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि यहाँ पर जीव की ही चर्चा है, क्योंकि हमको पुद्गल की बात करनी नहीं है, लेकिन जीव के साथ पुद्गल की बात हो जाती है, इसलिए वहां पर जीव और पुद्गल समझ लेना। लेकिन 18वें सूत्र में फिर से प्रश्न खड़ा आया कि किसके लिए निमित्त? तो हमको प्रयोजनभूत तो हमारा जीव ही है, तो जीव की ही बात है। लेकिन उपचार से अन्य 4 द्रव्यों को भी अवगाहन का कार्य ये आकाश द्रव्य ही करता है। ठीक है, अर्थात वो उनमें भी निमित्त बन जाता है। ठीक है, तो ये 18वां सूत्र हो गया है। 19वां, 20वां, 21वां ये सूत्र अपन कल देखेंगे। 22वां सूत्र भी आएगा, तो काल की चर्चा 22वें सूत्र से चालू हो रही है, लेकिन 21वें सूत्र तक तो अपनी चर्चा चल रही है, चलेगी, मतलब ये नॉर्मल इसी की चर्चा। ठीक है, करेंगे चर्चा। और कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं। आज की थोड़ी सी बात थोड़ी सी टफ भी हुई होगी, तो घबराना नहीं।